तो दोस्तों मैं हूं शिवा और आप हो यूट्यूबिस्ट पर। आज के इस वीडियो में हम काफी सारी सीरियस अपडेट्स पर बात करेंगे, तो वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो दोस्तों बस 1 सेकंड लगेगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंडियन यूट्यूबर स्पाई ज्योति मल्होत्रा के बारे में। अभी उनको लेकर के बहुत सारे शॉकिंग अपडेट्स निकल करके आ रहे हैं। दोस्तों जैसे कि हमने आपको ज्योति मल्होत्रा के बारे में बताया था, वो एक इंडियन ब्लॉगर है जिनको अभी अरेस्ट किया गया है इंडिया के अगेंस्ट पाकिस्तान के लिए स्पाई करने के जुर्म में। ज्योति के बाद अभी 9 और स्पाई अरेस्ट हुए हैं जो इंडिया के अगेंस्ट में पाकिस्तान के लिए स्पाई का काम कर रहे थे, जिसमें से 4 लोग हरियाणा से हैं, 3 पंजाब से और एक यूपी का बंदा भी है। और ये जो लोग हैं ये बिल्कुल कॉमन से लोग हैं, एक स्टूडेंट है, कोई बिजनेसमैन है, इवन सिक्योरिटी गार्ड तक है। ज्योति मल्होत्रा को लेकर के जो अपडेट्स निकल करके आ रही है कि पाकिस्तान ज्योति मल्होत्रा को एज अ एसेट डेवलप कर रहा था, जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बेहतर इमेज दिखाने का काम करती है। कुछ अपडेट्स ये भी निकल करके आ रही है कि ज्योति मल्होत्रा चाइना भी गई हुई थी, जिसके बाद उनके चाइना के साथ लिंक पर भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ज्योति मल्होत्रा को लेकर के जो अभी सबसे सीरियस अपडेट निकल करके आ रही है, क्या पहलगाम हमले में ज्योति मल्होत्रा का भी हाथ था। अपडेट्स निकल करके आ रही है कि पहलगाम हमले के दौरान ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तानी ऑफिसर से 4 दिनों तक कांटेक्ट में थी, और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के दौरान भी ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तानी ऑफिसर्स के कांटेक्ट में थी। सिर्फ इतना ही नहीं, ज्योति मल्होत्रा 25 जनवरी को पहलगाम घूमने भी गई थी, जिसको लेकर के ऐसा बोला जा रहा है कि मे बी ज्योति मल्होत्रा ने ये पहलगाम की लोकेशन उन टेररिस्ट को सजेस्ट करी होगी। इस चीज पर बात करते हुए सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस शशांक कुमार सावंत, जो इस केस को संभाल रहे हैं, वो बोलते हैं कि भाई जो मॉडर्न जंग है ये सिर्फ बॉर्डर्स पर ही नहीं लड़ी जाती। हमें ऐसा पता चला है कि पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव यानी पीआईओ जो है वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को हायर कर रहा है उनके नैरेटिव्स को फैलाने के लिए, बेसिकली बोले तो पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए। तो चलिए बात करते हैं ज्योति मल्होत्रा के साथ साथ जो 8 लोग और अरेस्ट हुए हैं वो पाकिस्तान के लिए काम क्या करते थे। ज्योति मल्होत्रा का जैसे हमने आपको बताया ही कि वो सेंसिटिव लोकेशन शेयर करती थी और सोशल मीडिया में पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज बनाती थी। इसके बाद देवेंद्र सिंह डिलॉय जो एक स्टूडेंट है और ये भी हरियाणा का है, 2023 में ये पहली बार पाकिस्तान गया था, वहीं पर इसके पाकिस्तानी इंटेलिजेंस से कनेक्शन हुए एंड उसके बाद से ही इसने पाकिस्तान के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद गजाला, जिसके बारे में हमने आपको बताया था, ये रिसेंटली फरवरी 2025 में पाकिस्तान गई थी और वहां पर इन्होंने पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के साथ हमारी मिलिट्री का सेंसिटिव डाटा भी शेयर किया था, जिसके बदले इन्हें 30,000 रुपीज भी मिले थे यूपीआई पेमेंट से, जिसके बाद ये फिर वापस इंडिया आ गई थी। अगला है नौमन इलाही और ये भी हरियाणा का है और ये एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। इसके बावजूद भी इसके पास 8 पासपोर्ट मिले। अब एक सिक्योरिटी गार्ड के पास 8 पासपोर्ट कहां से आए भाई, ये एक बहुत बड़ी चीज है। ये 4 बार पाकिस्तान ट्रेवल कर चुका है और इसने हमारी सेना की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन और हमारी ट्रेन की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर करी थी। अगला है मुर्तजा, जो कि पंजाब का है और लिटरली भाई इसने तो पूरी की पूरी एक ऐप ही क्रिएट कर दी थी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान टेंशन के दौरान इंडियन न्यूज को पाकिस्तानी गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए। अथॉरिटीज को इसके पास से 40 लाख के ट्रांजेक्शन देखने को मिले हैं। अगला है अरमान और ये एक स्टूडेंट है और ये भी हरियाणा से है। इसने हमारे दिल्ली के हाई कमीशन एम्प्लॉय की हेल्प से पाकिस्तान में हमारी आर्मी और मिलिट्री की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर करी थी। और अगली जो है वो भी ज्योति मल्होत्रा की तरह एक ब्लॉगर ही है और ये उड़ीसा से है। फिलहाल ये पुलिस के रडार में है क्योंकि पुलिस को इन पर शक है, क्योंकि ये ज्योति मल्होत्रा के काफी ज्यादा टच में थी और इन्होंने भी रिसेंटली पाकिस्तान विजिट किया था। अगला एक बिजनेसमैन है सहजाद, ये यूपी का है। इसे क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग और पाकिस्तान के लिए स्पाई करने के जुर्म में अरेस्ट किया गया है। ज्योति मल्होत्रा को लेकर के एक शेमफुल अपडेट ये भी आ रही है कि जब ज्योति मल्होत्रा की इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान के लिए स्पाई करने की न्यूज बाहर आई थी, तो लिटरली ज्योति मल्होत्रा के इंस्टाग्राम पे 7,000 फॉलोअर्स का स्पाइक देखने को मिला था। मतलब उनके 7,000 फॉलोअर्स बढ़ गए थे। मतलब आखिर कौन लोग हैं जो भाई इनसे इंस्पिरेशन लेने की सोच रहे थे। फिलहाल गुड न्यूज ये आ रही है कि ज्योति मल्होत्रा का इंस्टाग्राम पेज सस्पेंड कर दिया गया है। पाकिस्तान हमारे यहाँ के लोगों को कैसे अपना स्पाई बना लेता है और कैसे उन्हें पेमेंट वगैरह देता है, कैसे पूरा काम करवाता है, ये चीज जब एक स्पाई को अरेस्ट किया गया तो वो एक्सपोज करके बताता है। मेरा नाम तारिफ है। मैं 2018 में पाकिस्तान एम्बेसी गया था अपने वीजा के लिए। वहाँ था आसिफ बलोच, पाकिस्तान का अफसर जो है, उसने मेरा इंटरव्यू लिया। उसने कहा कि मैं तुझे फोन पे बताऊंगा और फिर आना, फिर मैं फिर वीजा दूंगा, इतने वीजा मिलेगा ना। घर आने के बाद उसका 3-4 दिन बाद उसका कॉल आई मेरे पास। उसने कहा मुझसे कि ऐसा कर तो वीजा चाहिए। मैंने कहा हाँ चाहिए। तो एक काम कर, तो मुझे 2 सिम ला के दे और बदले में अपना वीजा ले जा। तो मैंने फिर कहीं से नूह से सिम ली 2 और 2 सिम लेने के बाद में फिर मैं उधर फिर वहाँ जो है ये आसिफ बलोच जो पाकिस्तान अफसर जो उससे मिला, इसको मैंने सिम दे दी और इसने मेरा वीजा लगा के दे दिया। पाकिस्तान से जब मैं आया वापसी तो उसकी मेरे पास कॉल आई दोबारा। तो वो बोला कि काम करना है तुझे वीजे के लिए जो कोई बंदा रहे ना, तो उससे किसी से 8,000 10,000 ऐसे पैसा कहे करे और बंदा भेज दे करे। आधा पैसा तो ले लेकर, आधा मैं दे कर करूँगा और दोनों का मांगा पैसा। मैंने भी ठीक है। फिर 8-10 बंदा भेजा हमने, दोनों ने आधा आधा पैसा कर लिया हमने।
तो बात अभी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की हो ही रही है, तो भाई अभी इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। पहले इंडिया का ऑपरेशन सिंदूर, फिर ऑपरेशन किलर, फिर ऑपरेशन नादिर, और अब क्या इंडिया ऑपरेशन अननोन गनमैन भी कर रहा है, क्योंकि अपडेट ही ऐसी कुछ निकल करके आ रही है। पाकिस्तान बेस्ड ग्रुप लश्कर तैयबा का जो हेड कमांडर था सैफुल्लाह खालिद, उसे एक अननोन इंसान ने आज गोली मार दी। सैफुल्लाह खालिद को लेकर के ये भी बोला जाता है कि जो पहलगाम में अटैक हुआ था उसका मास्टरमाइंड यही था, और लश्कर तैयबा का तो सभी जानते हैं कि उसने इंडिया में कितने अटैक्स करवाए हैं। पर सैफुल्लाह खालिद की इस हालत के बाद ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि लश्कर तैयबा काफी ज्यादा कमजोर होने वाला है, क्योंकि ये जो मेंबर था ये लश्कर तैयबा का बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर था। पर भाई कुछ भी हो, ये जो अननोन गन मैन है ये किसी मूवी के हीरो से कम नहीं है। रिसेंटली हम कितने महीनों से देख रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई अननोन गन मैन है जो वहाँ के टेररिस्टों को मार रहा है, और यहाँ पर एक बार फिर से पाकिस्तान अपनी औकात दिखा देता है। ये वही पाकिस्तान है जो बोलता है कि भाई हम टेररिज्म के अगेंस्ट हैं, हम टेररिज्म के विक्टिम हैं, हम तो खुद टेररिज्म को खत्म करना चाहते हैं। और फिर ये वही पाकिस्तान है जो टेररिस्ट को पाकिस्तानी झंडे में लपेट करके उनका जनाजा उठवाता है। मतलब भाई ये क्या दोगलापन है, ये क्या हिपोक्रेसी है। फिर बाद में लोग बोलेंगे कि भाई टेररिज्म का कोई धर्म नहीं होता, कोई देश नहीं होता, तो आखिर ये क्या है। पाकिस्तान की आवाम भी वहां पर गई हुई है, मौलाना भी आया हुआ है, आर्मी भी लगी हुई है, ISI के ऑफिसर्स भी आए हुए होंगे, और ये सब कुछ किस लिए, एक टेररिस्ट का जनाजा निकालने के लिए, जिसे पूरी दुनिया टेररिस्ट मानती है। पर पता नहीं तुम उसे क्या मानते हो कि तुमने अपने देश के झंडे में उसे लपेटा हुआ है। सीरियसली ये पाकिस्तान का झंडा है या GB रोड की मिठाई है, किसी को भी मिल जा रही है। अगली अपडेट तो दोस्तों अभी जो रिसेंटली में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वॉर हुई थी उसको लेकर के आज हमारी इंडियन आर्मी ने बहुत सारी सीरियस इन्फॉर्मेशन रिवील करी है। हमारी इंडियन आर्मी ने रिवील किया कि पाकिस्तान के टारगेट में सिर्फ हिंदुस्तान के सिविलियंस नहीं थे, बल्कि यहाँ का गोल्डन टेम्पल भी था। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पाकिस्तान ने ड्रोन्स और मिसाइल्स तक लॉन्च करी थी गोल्डन टेम्पल को ध्वस्त करने के लिए, पर थैंकफुली हमारे S-400 ने ना केवल उनकी मिसाइल्स बल्कि उनके इरादों को भी मार गिराया। हमारे इंडियन आर्मी जनरल ने तो रिवील किया कि भाई पाकिस्तान ने न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल तक लॉन्च करी थी, पर अगेन थैंकफुली हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उस मिसाइल को इंटरसेप्ट कर दिया था और एक बहुत बड़ी तबाही से हमें बचाया था। एक और जो सीरियस अपडेट निकल करके आ रही है कि भाई अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, और ये चीज सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में अनाउंस कर दी गई है। आज पुर्तगाल की हमारी इंडियन एम्बेसी के बाहर हमें कुछ ऐसे पोस्टर्स देखने को मिलते हैं जिसमें क्लियरली लिखा होता है कि ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर येट। बेसिकली ये उन सभी पाकिस्तानियों को रिप्लाई था जो कुछ दिनों पहले इसी एम्बेसी के बाहर आकर के प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिस पर हमारे इंडियन ऑफिसर्स ने बिल्कुल क्लियर बोल दिया है कि भाई इतना उछलो मत, अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। अगली अपडेट तो दोस्तों भी ध्रुव राठी के साथ फिर कंट्रोवर्सी हो गई और 24 घंटे के अंदर ही अंदर उन्हें अपनी वीडियो डिलीट करनी पड़ गई। होता क्या है कि ध्रुव राठी कल अपने YouTube चैनल पर ये वाली वीडियो शेयर करते हैं, पर इस वीडियो की वजह से SDPC ध्रुव राठी पर बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं। वो बोलते हैं कि एक तो ध्रुव राठी ने काफी जगह पर मिस इन्फॉर्मेशन शेयर करी है, और जो सबसे कंट्रोवर्शियल चीज ध्रुव राठी ने करी है वो ये कि उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी को कैसे AI एनिमेट कर दिया। मतलब बेसिकली वो ये बोल रहे होते हैं कि भाई वो हमारे लिए भगवान है और तुम उन्हें कार्टून कैसे बना सकते हो। फाइनली इस चीज पर ध्रुव राठी का भी रिप्लाई आता है, पहले तो वो क्लेरिफिकेशन देते हैं। आज मैंने सिख एम्पायर के ऊपर ये वीडियो रिलीज किया दोस्तों, जिसमें एनिमेशन की क्वालिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की कोशिश की है। काफी सालों से मेरा मन था कि इंडियन हिस्ट्री की जो कहानियां हैं उन्हें एक्चुअली में यूट्यूब वीडियोस के थ्रू, एनिमेशन के थ्रू एक मूवी की तरह दिखाया जाए, और अब AI की वजह से ये पॉसिबल हो पाया। बहुत मेहनत लगी है इस एनिमेशन को करने में, और आप में से बहुत से लोग सपोर्टिव भी रहे, बहुत से लोगों को ये वीडियो पसंद भी आया। लेकिन आप में से सिख कम्युनिटी के कुछ लोग हैं जिनका मानना है कि जिस तरीके से एनिमेशंस किए गए हैं इस वीडियो में वो आपकी बिलीफ्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट करता है। आप में से कुछ लोगों का मानना है कि जो मैंने गुरु गोविंद सिंह जी को एनिमेशन के फॉर्म में दिखाया और उस एनिमेशन में मूवमेंट ऐड करी, कि ऐसा नहीं करना चाहिए। सिख गुरुज को किसी भी तरीके से दिखाना, उनका चेहरा एनिमेशन दिखाना सही नहीं है। तो इस पर मैं थोड़ी क्लैरिफिकेशन चाहूंगा। आप में से जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं वो इस पोल पर जरा लिखकर बताएं कि क्या ये सही में एक्चुअली में रिलीजियस सेंटिमेंट्स के खिलाफ है आपके, और अगर आप ऑफेंडेड फील करते हो तो क्या मुझे वीडियो टेक डाउन कर देना चाहिए। पर इस क्लेरिफिकेशन से बात नहीं बनती है और काफी सारे लोग बोल रहे होते हैं कि आपको वीडियो रिमूव करनी होगी, तो इसके बाद ध्रुव राठी वीडियो रिमूव कर देते हैं। अभी आप उनके चैनल पर देखोगे तो ये वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेगी। ध्रुव राठी अनाउंस भी करते हैं कि भाई मेरी वीडियो को काफी ज्यादा अप्रिशिएशन भी मिला, और काफी सारे लोगों ने ये भी बोला कि भाई उसे डिलीट मत करो, चैनल पर पड़ी रहने दो। पर काफी सारे लोगों को वो एनिमेशन वाला पार्ट नहीं पसंद आया, और मैं नहीं चाहता हूँ कि ये कोई पॉलिटिकल या रिलीजियस
कंट्रोवर्सी बने, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं उस वीडियो को चैनल से रिमूव कर दूंगा। तो चलिए बात करते हैं समय रैना के बारे में। तो जैसे कि समय रैना अभी यूएस और कनाडा टूर में गए हुए हैं, जहां पर लिटरली उन्होंने अलग ही क्रेज मचा रखा है। समय रैना के इस टूर में 50,000 प्लस टिकट सोल्ड हुई हैं, जिसके लिए वो अपनी एनआरआई ऑडियंस को थैंक यू भी बोलते हैं एंड वो बलराज घाई के लिए भी रिएक्ट करते हैं और काफी ज्यादा इमोशनल भी हो जाते हैं। वो लिखते हैं कि बलराज घाई, आई लव यू सो मच। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आपके लिए टाइप कर सकूं और मैं ये एक्सप्रेस कर सकूं कि आप मेरे लिए कितना मीन करते हो। व्हाट ऑल यू डिड फॉर मी इन द टूर एंड हाउ मच ऑफ एन एंजल यू आर इन माई लाइफ, आई लव यू। अगली अपडेट तो भी यूट्यूबर काव्या कर्नाटक ने एक ऐसा एक्सपोज किया है जिसने लिटरली पूरी कंट्री में आग लगा दी है। काव्या कर्नाटक बियर बाइसेप्स के पॉडकास्ट में गई हुई होती है। वो झारखंड के बारे में बात करते हुए बताती है कि झारखंड जहां से हमारे न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए सबसे ज्यादा यूरेनियम निकाला जाता है, उसी यूरेनियम की वजह से झारखंड के एक गांव की सिचुएशन तो ऐसी आ गई है कि वहां का हर तीसरा बंदा एक डिसेबिलिटी का शिकार है। पूरा देश एक तरफ प्राउड फील करता है खुद को न्यूक्लियर पावर बोल करके, पर उन झारखंड के गांव के लोगों से पूछो जो इस न्यूक्लियर पावर की कीमत चुका रहे हैं। वो बोलते हैं कि सारा डेवलपमेंट महाराष्ट्र, दिल्ली और बैंगलोर जैसी जगहों पर किया जाता है, वहीं पर झारखंड जो देश को इतना कुछ दे रहा है पर उसे इग्नोर किया जाता है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चलिए चेक करते हैं आपका सोशल मीडिया आईक्यू। क्या सिर्फ आप एक मीम को देख करके कंट्री का नाम गेस कर सकते हो? मुझे तो नहीं लगता कोई नूब मीमर इसे गेस कर पाएगा, ये तो कोई एक प्रो मीमर ही गेस कर सकता है। अगर आपने गेस कर लिया है तो नीचे कमेंट्स में बताना, ताकि अगली वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे सकूं। फिलहाल हमारी पिछली वीडियो के जो बेस्ट कमेंट्स हैं उनके शाउट आउट है स्क्रीन पर। तो दोस्तों बस फिलहाल की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और सीरियस अपडेट्स के लिए ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।